इस वीडियो में हम लोग सेक्शन डी डिस्कस करने जा रहे हैं और तीनों सेट के सेक्शन डी को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेट वन से। तो चलिए चलते हैं हम लोग सेक्शन डी पे और देखते हैं सेट वन में कौन सा प्रॉब्लम आया हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 32। द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर सच दैट द लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 meter less than the longest side. Find the length of each side of the triangle. Also find the difference between the numerical value of the area and perimeter of the given triangle. अब अगर कुछ लोग इस प्रॉब्लम को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, साइड निकाल के छोड़ देंगे। और इसलिए मैंने आपको बार बार बोला था कि जो भी आपके पास प्रॉब्लम आता है सबसे पहले उसको पूरा पढ़ना चाहिए। यहाँ पे दो चीजें पूछी गई हैं। पहले तो साइड पूछा गया है और उसके बाद यहाँ पे एरिया और पेरीमीटर का डिफरेंस क्या होगा वो डिफरेंस पूछा हुआ है न्यूमेरिकली। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी साइड निकालते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है कि एक राइट ट्राइंगल है, इसलिए सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। और आपको मालूम है राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो इसका इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है 4 मीटर मोर है शॉर्टेस्ट से। तो अब इस परपेंडिकुलर और बेस में किसी एक को शॉर्टेस्ट लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं शॉर्टेस्ट साइड मींस एक्स। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा इससे 4 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x+4। अब जो तीसरी साइड है उसको बोल रहा है कि वो लॉन्गेस्ट से 2 मीटर कम है। यानी जो लॉन्गेस्ट x+4 है इसी में से दो आपको कम कर देना है। ये हो जाएगा x+4 - 2 मीन्स आपको x+2 केवल लिखना है। तो तीन साइड यहाँ पे मिल गया, एक x+4, एक x+2 और एक x। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे, ये x आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हो x+4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x+2 का स्क्वायर प्लस x²। ये हो जाएगा x² + 16 + 8x इक्वल टू x² + 4 + 4x + x²। तो एक x² इससे कैंसिल होगा। अगर 8x इधर आएगा तो हो जाएगा 4x नेगेटिव साइन के साथ। तो लिखोगे x² - 4x। और ये 16 भी अगर इधर आएगा तो 4 से माइनस होके आ जाएगा -12 इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसके दो फैक्टर हम लोग ऐसा करेंगे जिसको प्लस माइनस करने पे 4 आना चाहिए नेगेटिव साइन के साथ। तो 6 और 2 लिखेंगे, -6 एंड +2। ये हो जाएगा x² - 6x + 2x - 12। यहाँ से x कॉमन किया तो x-6 प्लस 2 कॉमन किया तो x-6। x-6 एक फैक्टर, x+2 अनदर फैक्टर। x की वैल्यू यहाँ से आएगी 6, x की वैल्यू यहाँ से आएगी -2। यहाँ पे x हमने एक साइड लिया हुआ है और ये साइड नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए हम लोग -2 को कंसीडर नहीं करेंगे। x=6 यहाँ पे आप यूज कर लीजिए। तो जो ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो आ जाएगा 6+4 मतलब 10। दूसरा वाला ये 6 रहेगा। तीसरा वाला 6+2 मतलब 8 हो जाएगा। ये ट्राइंगल की तीन साइड्स हो गई। अब यहाँ पे बताना है डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग कर देंगे क्योंकि राइट ट्राइंगल है। तो हाफ इंटू बेस हो गया 6, हाइट हो गया 8। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे न्यूमेरिकली इनका जो डिफरेंस हो बताना है, इसलिए यूनिट का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। जब पेरीमीटर लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 8 + 6 + 10। ये भी आ जाएगा 24। यानी पेरीमीटर भी 24 है, एरिया भी 24 है, इसलिए जो यहाँ से डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हो जाएगा 0। इसलिए इसका आंसर होगा 0। अब चलिए इसी का जो और वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं। एक्सप्रेस द इक्वेशन x-2/x-3 प्लस x-4/x-5 इक्वल टू 10/3। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में, और वो भी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे इसके रूट्स बता देने। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर इन दोनों का एलसीएम करोगे तो एलसीएम हो जाएगा x-3 एंड x-5। x-5 से ये मल्टीप्लाई होगा तो x-2 मल्टीप्लाई x-5 आएगा। प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x-4 का x-3 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा ये x² - 5x - 2x + 10। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x² - 3x - 4x + 12। और डिवाइड करना है इसको x² - 3x - 5x + 15 से। ठीक है, अब ऊपर वाला सॉल्व करोगे, अभी इसके इक्वल 10/3 याद रखना।
ऊपर वाला सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2x²। ये हो जाएगा 5 और 2 -7, और 3 और 4 -7 मीन्स -14x, और ये हो जाएगा मिलके +22। और नीचे आ जाएगा ये x² -8x +15 इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है आपको 10/3। अब इस 10/3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 6x² -42x +66 इक्वल टू 10x² -80x +150। अब इसी को और आगे सिंप्लीफाई कर दीजिए। इन सारे टर्म को हम इधर भेज रहे हैं, इसलिए 10 में से 6 माइनस करोगे तो आएगा 4x²। 42 इधर आ जाएगा, 80 में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -38x, और 66 150 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा +84। अब यहां से इसको 2 से और छोटा हम लोग कर देंगे, तो हो जाएगा 2x² -19x +42। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे 19 आना चाहिए। तो 42 इंटू 2 का फैक्टर बनाना है, याद रखना। इसके दो फैक्टर आ जाएंगे 19, तो इसका दो फैक्टर आ जाएगा 12 एंड 7। माइनस साइन लाना है, इसलिए दोनों को माइनस साइन के साथ लिखना होगा। ये हो जाएगा 2x² -12x -7x +42। 2x को कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x-6। यहाँ पे -7 कॉमन करेंगे तो x-6। x-6 एक फैक्टर हो गया, 2x-7 अनदर फैक्टर हो गया। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी 6 और 7/2। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे दो चीजें पूछी गई थी, एक इसका रूट पूछा गया था जो कि ये आंसर है, और एक बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 33। The corresponding sides of triangle ABC and PQR are in the ratio 3:5. AD perpendicular to BC and PS perpendicular to QR as shown in the following figure. Then find out, first आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल PSR सिमिलर है। दूसरा यहाँ पे AD = 4 दे के आपसे PS पूछा हुआ है, और तीसरा इन दोनों के एरिया का रेशियो पूछा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स, इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स के क्या हैं, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में है। मीन्स अगर करेस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे सेम प्रपोर्शन में होगा तो दोनों ट्राइंगल होंगे सिमिलर। इसलिए आप लिखोगे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और ये हमने लिखा हुआ है SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, कि अगर किसी दो ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड अगर सेम प्रपोर्शन में होते हैं तो वो होता है सिमिलर। और जब ऐसा होगा तो इन तीनों का कोई भी एंगल आप इसके करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर लिख सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो एंगल C = एंगल R। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने में, तो हमारा पहला प्रूफ हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC एंड इन ट्राइंगल PSR, इसमें एंगल D और इसमें एंगल S 90 डिग्री है एज मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम, एंड एंगल C = एंगल R जो कि हमने प्रूव किया है ऊपर। तो दो एंगल अब हमने यहाँ पे दोनों ट्राइंगल के कर दिए इक्वल, तो डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों हो जाएंगे सिमिलर, इसलिए पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो आप तीनों साइड का रेशियो इक्वल लिख सकते हो, इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे AD का रेशियो PS के साथ इक्वल होगा DC रेशियो SR, एंड इट इज इक्वल टू AC रेशियो PR। अब यहाँ पे PS आपसे पूछा हुआ है, AD आपको दिया हुआ है, तो AD लिख देंगे 4, PS आपको बताना है DC एंड SR। DC और SR इस ट्राइंगल के पार्ट है जो हमको पता नहीं है। तीसरा है AC एंड PR। AC इस पूरे ट्राइंगल का पार्ट है, PR भी पूरे ट्राइंगल का पार्ट है, और ट्राइंगल के जो साइड है उनका प्रपोर्शन यहाँ पे मेंशन, इसलिए हम लोग इसको यूज कर लेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो = 3/5। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, PS = हो जाएगा 20/3, इसका आंसर आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। अब तीसरा कह रहा है यहाँ पे एरिया ट्राइंगल ABC एंड एरिया ट्राइंगल PQR बता दो। एरिया ट्राइंगल ABC मतलब पूरा ट्राइंगल बताना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ट्राइंगल PQR। जब आपका डिलीटेड सिलेबस नहीं था तो एरिया का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना था,
तो वहां पे सिमिलरिटी के अंदर अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रिलेशन होता है वो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। लेकिन अब उस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे क्योंकि वो डिलीटेड है। और यहाँ पे इसने बोला भी है कि आपको जो सेकेंड प्रॉब्लम है उसी से यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरे का भी लिख देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस हाफ आपको कैंसिल करेंगे, दोनों का बेस और हाइट अलग अलग है इसलिए कैंसिल नहीं होगा। बेस यहाँ पे पूरा बीसी है और इसका बेस पूरा यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर, यही लिख सकते हैं बीसी बाई क्यू आर मल्टीप्लाई। इसका हाइट है एडी और दूसरे का हाइट है पी एस। अब इसी को यूज कर लो। और बीसी और क्यू आर का आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहले से दिया हुआ है, साइड का रेशियो। तो इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे हम लोग 3/5 और मल्टीप्लाई कर देंगे। एडी यहाँ पे है 4 और पी एस यहाँ पे है 20/3। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3/20। ये 420 कट होगा 5 टाइम्स में, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/25। ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए अभी इसी का आर वाला पार्ट है, अब हम लोग उसको चेक करेंगे। स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यूज इट टू प्रूव द फॉलोइंग। If three parallel lines L, M, N are intersected by transversal Q and S as shown in the adjoining figure, then prove that AB ratio BC equal to DE ratio EF। ठीक है, ये 5 नंबर का प्रॉब्लम है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 5 नंबर में आपसे पूछना चाहिए था। ये 3 से 4 लाइन में आपका आंसर इसका आ जाता है। ठीक है, बस वही लिखना है, कैसे आप लिखोगे उसके नंबर्स आपको मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले स्टेट करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को स्टेट करना है। और आप जानते हो कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर कोई एक लाइन ड्रॉ करते हो एंड लाइन इज पैरेलल टू द बेस, देन द लाइन विच इज ड्रॉन इज ऑलवेज इंटरसेक्ट टू अदर साइड्स इन सिंपल होल नंबर रेशियो। ये सेम प्रोपोर्शन में उसको कट करेगा। अब चलिए हम लोग आते हैं इसके प्रूफ पे। यहाँ पे आपको करना क्या है, ए और एफ को जोड़ देना। तो चलिए ए एफ को हमने जोड़ दिया। अब इसको कुछ नाम दे दीजिए, इसको जी नाम दे देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्राई एंगल ए सी एफ ट्राइंगल के अंदर बीजी इज पैरेलल टू सी एफ। सो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, रेशियो ऑफ ए बी एंड बी सी is equal to ratio of AG and GF. This one is relation number 1. Then in triangle ADF, GE is parallel to AD. That's why you can write that AG ratio GF equal to। अब इस ट्राइंगल में हमने साइड यहां से यूज किया है इसलिए आपको ये वाला साइड ऐसे लिखना पड़ेगा। तब लिखोगे यहाँ पे DE रेशियो EF। दिस वन इज द रिलेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको इक्वेट करना है। जो एजी और जीएफ का रेशियो है दोनों में दिख रहा है सेम, इसलिए ये वाला जो पार्ट होगा और ये वाला जो पार्ट है वो इक्वल हो जाएगा। इसलिए आप लिख दोगे ए बी रेशियो बी सी इक्वल टू डीई रेशियो ई एफ, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। Wooden cubical die is formed by forming hemispherical depression on each face of the cube such that face 1 has 1 depression, face 2 has 2 depression, and so on. The sum of number of hemispherical depression on opposite faces is always 7. If the edge of the cubical die measures 5 centimeter and each hemispherical depression is of diameter 1.4 centimeter, find the total surface area of die so formed. तो चलिए इस प्रॉब्लम को ध्यान समझिए, ये बड़ा आसान सा है, बस आपको समझना है यहाँ पे कौन कौन सा एरिया आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो इन्होंने बोला हुआ है कि एक फेज पे अगर एक डिप्रेशन बनाओगे तो इसके अपोजिट वाले पे जो डिप्रेशन होगा वो मिल के कुछ 7 होना चाहिए। तो अगर एक तरफ 1 होगा दूसरी तरफ 6, अगर एक तरफ 2 होगा तो दूसरी तरफ 5, और एक तरफ 3 होगा तो दूसरी तरफ 4। ठीक है, इस तरीके से जो टोटल डिप्रेशन बनेंगे वो 21 डिप्रेशन बनेंगे। ठीक है, तो डिप्रेशन का काउंट आपको मिल गया। अब डिप्रेशन बनेगा तो वहां पे क्या एरिया ऐड होगा और क्या एरिया सब्ट्रैक्ट होगा, पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया आपका फेस, ठीक है, उस पे हमने एक डिप्रेशन हेमीस्फेरिकल बनाया। तो जब हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन आप बनाओगे तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो ऐड हो जाएगा क्योंकि उतना एरिया यहाँ पे बढ़ेगा। लेकिन ये जो सर्कल आपको दिख रहा होगा, इस सर्कल का एरिया इतना आपको अब उस डाई के अंदर दिखेगा नहीं क्योंकि इतना पार्ट यहाँ पे कट हो चुका है।
तो आपको पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। और कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे होता है क्या, 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फेयर का, यानी 2 पाई आर स्क्वायर ऐड होगा और पाई आर स्क्वायर माइनस होगा। मतलब कि रिजल्टेंट यहाँ पे जो एरिया ऐड होगा एक डिप्रेशन से, वो केवल ऐड होगा पाई आर स्क्वायर। और ऐसे कितने डिप्रेशन बन रहे हैं, कुल 21। तो 21 पाई आर स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा किसमें, इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डाई के अंदर। तो डाई क्यूबिकल फॉर्म में है, इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया लिखोगे 6a स्क्वायर, और उसमें आपको ऐड कर देना है 21 पाई आर स्क्वायर। अब ये 21 पाई आर स्क्वायर कैसे आया, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल डिप्रेशन 21 है, और जब एक डिप्रेशन बनाओगे किसी सरफेस पे हेमिस्फेरिकल, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इतना एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सरफेस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो सर्कल है वो दिखेगा नहीं, इसलिए पाई आर स्क्वायर आपको माइनस भी करना पड़ेगा। इसलिए रिजल्टेंट पाई आर स्क्वायर ऐड होगा फॉर ईच हेमिस्फेयर, एंड टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फेयर इज 21। सो 21 पाई आर स्क्वायर इज एडेड इनटू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब इसी में वैल्यू आप यूज कर लो, 6 मल्टीप्लाई इसके एज की लेंथ 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 21 इंटू 22/7, यहाँ पे डायमीटर इसका दिया हुआ है 1.4, तो रेडियस हो जाएगा 0.7, तो आपको लिखना है 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। अब इसको सॉल्व कर दो, 6 इंटू 25 प्लस 7 से 7 कट गया 0.1, ये हो जाएगा 21 इंटू 22 इंटू 0.07। इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो 6 इंटू 25 करोगे तो हो जाएगा 150, और यहाँ पे इनको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 32.34, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 182.34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप हु वेर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल इन द पर्टिकुलर मंथ। फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द एबव डेटा। इस डेटा का आपको मीन और मोड दोनों बताना है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका मीन, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक्स आई का एक कॉलम चाहिए, तो सबसे पहले एक्स आई का एक हम लोग यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। तो 5 और 15, 20/2 करोगे तो आ जाएगा 10। डिफरेंस यहाँ पे 10 का है, इसलिए 20, 30, 40, 50, 60 आपको यूज कर लेना है, ये टोटल लिखा हुआ है। अब इसके बाद एक कॉलम आपको बनाना है एफ आई एक्स आई का, तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो पहला हो जाएगा 60, दूसरा हो जाएगा 220, तीसरा हो जाएगा 630, फोर्थ वन इज 920, फिफ्थ वन इज 700, एंड सिक्स्थ वन इज 300। अब इन सबको ऐड कर दो, ये हो जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई। इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा ये 2830। यहाँ पे सम 80 बोल रखा है, इसलिए इसको यूज करेंगे समेसन एफ आई में। अब मीन निकाल लेंगे हम लोग समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई से, 2830 डिवाइडेड बाई 80 कर देंगे, और इससे जब इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 35.37। ये तो हो गया मीन। अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है मोड, ठीक है। तो मोड के लिए आपको मालूम है जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 मल्टीप्लाई H। इसी में वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। तो जो सबसे बड़ा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है उसको बोलते हैं F1, उसके ऊपर वाला एफ नॉट, उसके नीचे वाला F2, और F1 के साथ वाला जो क्लास इंटरवल होगा उसी का जो लोअर लिमिट होता है उसको L यूज करते हैं। तो यहाँ पे L हो गया 35 प्लस F1 यहाँ पे है 23 माइनस एफ नॉट 21, नीचे 2F1 करोगे तो 23 इंटू 2 46 हो जाएगा, माइनस 21 और माइनस 14। यहाँ पे जो H है इसका डिफरेंस है, जो इसकी वैल्यू है 10, इसी को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 35 प्लस ऊपर डिफरेंस हो जाएगा 2, 46 में से 21 और 14 दोनों को माइनस करोगे तो ये मिलके होगा 35, और माइनस करने पे आ जाएगा 11, और यहाँ पे है 10। ये हो जाएगा 35 प्लस 20/11, सॉल्व करने पे आ जाएगा 35 प्लस 1.81 मीन्स 36.81। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका मीन, ये हो गया इसका मोड, और ये आपका सेट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेट 2 पे। जो प्रॉब्लम सेम होंगे उनको स्किप करेंगे, जो डिफरेंट होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो सेट 2 का ये है सेक्शन डी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे भी मीन और मोड बताना है, लेकिन जो डेटा है वो अलग है, इसलिए चलिए सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे।
तो पहले हम लोग मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक्स आई का कॉलम आपको चाहिए, तो 0+10/2 करोगे तो हो जाएगा 5। डिफरेंस 10 का है, इसलिए 10 हम लोग ऐड करते जाएंगे। 25, 35, 45, 55। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉलम बनाएंगे एफ आई एक्स आई का। ठीक है, तो 5 × 3 करोगे तो आ जाएगा 15। सेकेंड वन 75, देन 250, देन 315, देन 90 एंड 55। इसका टोटल सम कर दोगे, समेशन एफ आई एक्स आई, आपको वैल्यू मिल जाएगा 800। और यहाँ पे जो एफ आई है वो दिया हुआ है 30, तो जो मीन यहाँ पे आ जाएगा वो होगा 800/30। इसको सॉल्व कर देंगे, 80/3 आएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 26.66। ये हो गया इसका मीन। अब चलिए मोड भी निकाल लेते हैं। फार्मूला सेम हमको वही यूज करना है, L प्लस F1 माइनस F0, नीचे लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कर देना है H। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 10 है, तो दिस वन इज F1, दिस वन इज F0 एंड F2, और इसी के सामने यहाँ पे ये हो जाएगा लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ पे हो गया 20। F1 की वैल्यू लिखेंगे 10, माइनस करेंगे 5, नीचे हो जाएगा 20 माइनस 5 माइनस 9, और मल्टीप्लाई डिफरेंस यहाँ पे 10 का है इसलिए 10। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये 20, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 5, 20 माइनस ये 14 हो जाएगा, मीन 6 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 20 प्लस 50/6। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20 प्लस 8.33 मीन्स 28.33। ये हो गया इसका मोड। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये भी प्रॉब्लम सेम है, उसमें हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। ये वाला भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये हो चुका है। उसके बाद 35, ये अलग है, इसको देखना है। In order to provide shelter to food victims, a shed was constructed using tin sheets, which is in the form of a cuboid surmounted by a half cylinder, as shown in the figure. The length, breadth, and height of the cuboidal portion are this. The diameter of the cylindrical portion is this. Find the cost of tin sheets required to make the shed at the rate of 70 per square meter. ठीक है, यहाँ पे एक सेट फॉर्म किया गया है, ये सेट का फिगर दिया हुआ है, इसको ध्यान से आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये वाला, ये एक क्यूबॉइडल पार्ट है, उसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है हाफ सिलेंडर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कितना सीट रिक्वायर होगा इसको बनाने के लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जब आप इस क्यूबॉइड की बात करोगे तो इस क्यूबॉइडल पोर्शन में जो सीट होगा वो यहाँ पे तो नहीं लगेगा, इसके रूफ पे, क्योंकि रूफ आपका ये सिलेंड्रिकल पोर्शन बना रहा है। यहाँ पे जो फ्लोर होगा, फ्लोर के ऊपर भी सीट नहीं लगेगा, यानी इसमें जो सीट लग रहा है वो केवल साइड साइड लग रहा है। और इसमें भी आपका बोल रहा है कि एक तरफ से क्लोज है, इधर बैक साइड से, और फ्रंट में ओपन है। तो आपको क्यूबॉइड वाले केस में केवल ये वाला एरिया बताना है, इसके बैक वाला इधर का एरिया बताना होगा, और ये वाला एरिया बताना होगा। ठीक है, केवल 3 पोर्शन आएंगे। और कर्व सरफेस एरिया आपको बताना होगा इसका, सिलेंडर का, और इस हाफ सर्कल के एरिया को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ ये क्लोज है, तो हाफ सर्कल का एरिया हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब क्या हुआ इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमने किया क्या क्या, अब इस वाले पोर्शन का यहाँ से एरिया लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा L इंटू एच, लेंथ इंटू ये हाइट है, याद रखना। ठीक है, और ये एरिया कितनी बार आएगा, 2 बार, इसलिए मल्टीप्लाई 2 कर देना है, प्लस ये वाला जो एरिया है केवल एक बार आएगा, क्योंकि एक तरफ क्लोज है एक तरफ ओपन है, और इसको लिखोगे H इंटू बी, तो लिखोगे B इंटू एच, प्लस यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लिखना है सिलेंडर का, और वो भी सिलेंडर पूरा नहीं है, हाफ सिलेंडर है, इसलिए लिखोगे हाफ इंटू 2πRH, और प्लस यहाँ पे जो सेमी सर्कल दिख रहा है, एक तरफ से क्लोज है एक तरफ से ओपन, इसलिए इसका एरिया लिखना पड़ेगा, तो लिख दोगे ½ πr²। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू L इंटू एच, लेंथ है 10, हाइट है 3, इसलिए हो गया 30, प्लस B इंटू एच, ब्रेथ है 7, हाइट है 3, इसलिए 21, प्लस ये हाफ, एक पाई और एक आर हम लोग कॉमन कर देते हैं, तो हाफ इंटू पाई इंटू आर कॉमन कर दिया, यहाँ पे बच गया 2 इंटू एच, और यहाँ पे बच जाएगा एक आर। ठीक है, अब चलिए हम लोग वैल्यू यूज करते हैं। ये हो जाएगा 60 प्लस 21 करोगे तो हो जाएगा 81, प्लस हाफ इंटू 22/7 इंटू आर, यहाँ पे जो इसका रेडियस है
वो बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 मीटर। तो जो रेडियस होगा उसको 7/2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे 2h। इसकी जो हाइट होगी सिलेंडर की पूरी लेंथ ऑफ द टेंट होगा, जो कि 10 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 20 प्लस r हो जाएगा 7/2। अब इसी को सॉल्व कर देना है। अब ये हो गया 81 प्लस ये 2 से कट हुआ 11 टाइम में। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 47/2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 47/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 81 प्लस 517/4। और सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा 210.25 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका टोटल एरिया जो यूज हो रहा है। अब यहाँ पे बोला हुआ है कॉस्ट, जिसका रेट दिया हुआ है 70 पर स्क्वायर मीटर। तो मल्टीप्लाई 70 कर दो, आपको कॉस्ट मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 14717.50 रुपीज। ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेट 3 पे और उसका देखेंगे सेक्शन डी। तो सेट 3 का यहाँ पे सेक्शन डी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 32 सेम हमने सॉल्व कर रखा है, वहां से चेक कर लीजिए। ये वाला भी हो गया है, उसके बाद ये नहीं हुआ है। तो सबसे पहले 33 चेक करेंगे। A bat manufacturing company made a used bat of charity and got it signed by World Cup winning team. The dimension of the bat, which is in the form of a cuboid with a cylindrical handle at the top, are as follows. उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले एक बैट बनाते हैं, फिर बताते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये क्यूबाइडल फॉर्म में होगा, इसलिए क्यूबाइड बना देते हैं। तो मान लीजिए बैट इसी तरीके का था, इस तरीके का मान लो बैट है। ठीक है, अब यहाँ पे लगाना है एक हैंडल सिलिंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, फिगर बनाना जरूरी है, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, ये मान लो इस तरीके से बैट। तो अब यहाँ पे जो डायमेंशन दिया है उसमें लेंथ बोल रहा है 2 मीटर, तो ये 2 हो गया। इसका जो ब्रेथ होगा वो दिया हुआ है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर इसकी ब्रेथ कर देते हैं। और जो थिकनेस है वो 0.1 है, यानी ये 0.1 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल पोर्शन लगाया हुआ है उसकी लेंथ लिखा हुआ है 0.7, और जो इसका डायमीटर है वो भी है 0.1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन द बैट एंड आल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन बैट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, और अगर वॉल्यूम बताना होगा तो आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल पोर्शन एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है LBH और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। ठीक है, तो वैल्यू यूज कर लीजिए। लेंथ यहाँ पे 2 है, ब्रेथ है 0.5 और हाइट है 0.1। और इसका लिखोगे तो पाई यूज कर लेते हैं हम लोग 22/7। रेडियस यहाँ पे इसका हो जाएगा 0.1/2। तो लिखेंगे 0.1/2, 0.1/2 और हाइट इसकी है 0.7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 इंटू 0.1 मीन्स 0.1 प्लस ये 7 से कट करोगे 0.1, ये 2 से कट हो जाएगा 11। 3 डिजिट पे डेसिमल है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे 11/2 इंटू 1000 नीचे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.1, ये रहेगा, इसका आंसर आएगा 0.0055। और दोनों को जब ऐड कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1055 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ये क्यूब होगा, सॉरी। ठीक है, ये हो गया पहला इनके वॉल्यूम का आंसर। अब हम लोग चलते हैं सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया में थोड़ा सा आपको एक चीज बस समझना है, बाकी हम लोग वहां पे भी फॉर्मूला यूज करेंगे, आसानी से सॉल्व हो। अब समझना क्या है, जहां पे आपने इस हैंडल को लगाया होगा उसमें ये जो सर्कल वाला पोर्शन है क्यूबॉइड का वो दिखेगा नहीं, क्योंकि उसकी जगह हैंडल आ गया। लेकिन ये जो सर्कल है हैंडल का, ये वाला दिखेगा। मतलब एक सर्कल यहाँ पे दिख नहीं रहा और एक सर्कल दिख रहा है। तो अगर इस सर्कल को हम लोग एज्यूम कर ले यहाँ पे क्यूबॉइड में, तो क्यूबॉइड का अब हो गया टोटल सरफेस एरिया। और अगर ये सर्कल यहाँ से हम हटा दें तो इसका मतलब यहाँ पे केवल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर लिखना पड़ेगा। यानी टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे TSA ऑफ द क्यूबॉइड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, यहाँ पे एक सर्कल का एरिया आपको हटाना है, एक सर्कल का एरिया यूज करना है। तो इस सर्कल का एरिया हमने यहाँ पे यूज किया, जिससे कि क्यूबॉइड हमारा कंप्लीट हो गया।
और यहां से हमने सर्कल यूज नहीं किया, इसलिए केवल यहाँ पे कर्व यूज करना है। अब चलिए यहाँ पे वैल्यू यूज कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको मालूम है 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2πRH। ठीक है, चलिए वैल्यू यूज कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई, इसको लिखोगे L × B तो आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.05 और ये हो जाएगा 0.2। उसके बाद यहाँ पे इसको यूज करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 कर दिया, 0.7 इंटू 0.1/2, क्योंकि रेडियस यहाँ पे हो जाएगा 0.1 का हाफ। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करने पे आएगा 1.25 प्लस यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इनका पूरा वैल्यू आता है 0.22। ठीक है, अब यहाँ पे कट करके चेक कर लेना, ये 11 हो गया, इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई 2 करके तो 0.22 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 2.5 प्लस 0.22, सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.72। ये इतना मीटर स्क्वायर इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया, और ये हो गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द मीन एंड मोड। यहाँ पे भी जो डेटा है वो अलग दिया हुआ है, इसलिए इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मीन बताएंगे, यहाँ पे भी आपको XI का कॉलम चाहिए। 6 और 2 8, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये 4 होगा, फिर 4 का डिफरेंस है इसलिए 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम बनाएंगे FI XI का, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 80, 84, 64, ये हो जाएगा 80, 72 एंड 28। इसका जब आप सम करोगे समेसन FI XI, ये हो जाएगा 452, और यहाँ पे इसका जो सम है वो 40 स्टूडेंट बोल रखा है, इसलिए हो जाएगा समेसन FI 40, और जब मीन निकालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 452/40, और सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 11.3। अब दूसरा यहाँ पे मोड बताना है, मोड का भी इंफॉर्मेशन वही यूज करेंगे हम लोग, मोड इक्वल टू L प्लस, यहाँ पे लिखेंगे F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कर देंगे H। ठीक है, अब यहाँ पे F1 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो टॉप पे दिया हुआ है, F1 तो इसको लिख दोगे। अब F0 इसके ऊपर वाला होता है, इसके ऊपर कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे यूज करना होगा C, और नीचे इसको लिख देना है F2। सेम ऐसे ही याद रखना, अगर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नीचे दिख जाए तो वहां पे F0 की वैल्यू तो मिल जाएगी, फिर F2 आपको 0 यूज करना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूज कर लीजिए, ये F1 है तो जो इसका लोअर लिमिट होगा वो 2 होगा, तो लिखेंगे 2 प्लस 11 माइनस 0 बाई 22 माइनस 10, और इंटू यहाँ पे H इसका है 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 11 बाई यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 11/3, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 प्लस 3.66 हो जाएगा 5.66, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, ये सेम है, हमने सॉल्व कर रखा है, ये हो गया पूरा सेट 3 का सेक्शन डी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे सेक्शन ई के साथ, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी तरीका यही। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।